स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। 400 नियॉन लैंप्स की लाइफ टाइम के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, यानी कितने लैंप्स की क्या लाइफ टाइम है उसका एक डेटा तैयार किया जाता है। तो कुछ इस तरह से हमको टेबल मिलती है। समझना कैसे है? 14 लैंप्स हमको ऐसे मिलते हैं जिनकी लाइफ टाइम आवर्स में, घंटों में 1500 टू 2000 है। फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैंप। हमको मीडियन लाइफ टाइम फाइंड करना है। हम जानते हैं मीडियन का मतलब होता है मिडल मोस्ट वैल्यू, किसी डेटा में बीचों बीच की वैल्यू। अब बीचों बीच की वैल्यू फाइंड करने के लिए जरूरी होता हमारा डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तभी तो बीचों बीच पता चलेगा। तो यहां पे देखो 1500 है, फिर उसके बाद 2000 मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसका कोई इश्यूज नहीं। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा ऑलरेडी अरेंज है। अब बीचों बीच की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें? उसके लिए हमको डेटा को 50% एक साइड करना होगा, 50% एक साइड करना होगा, और इसलिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कंटिन्यूअस आ जाती है। तो चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फटाफट से निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले इसके बारे में कई क्वेश्चंस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो ताकि तुमको भी निकालने आ जाए अगर फर्स्ट टाइम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने जा रहे हो। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF से, ठीक है। 2000 लेस देन 2000 कितने लैंप्स हैं? 14 नहीं, लेस देन टाइप ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं निकाल रहा हूं। लेस देन टाइप में अब एक बार तुमने यहां पे रख दिया, उसके बाद डायगोनली ऐसे ऐड करते जाओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती चली आएगी। तो अब तुमको इसमें इसको जोड़ देना है, तो इस क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे आ जाएगी। तो जोड़ दे 6 4 10, 5 1 6 1 7। अब इसी तरह से इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 130, राइट। उसके बाद इसको इससे जोड़ोगे तो ये आएगा 216, इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 290, इसको इससे जोड़ोगे तो 352 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 2 10 यानी ये हो जाएगा 400। तो ये हमने फटाफट से यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब देखो टोटल फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी गई है, तो इसको हम n से डिनोट करते हैं, मीडियन में यहाँ पे हम लिखेंगे 400। तो अगर डेटा को आधा आधा बांटना है तो क्या करोगे तुम? 400 को डिवाइड कर दो 2 से, तो हाफ हो जाएगा, करेक्ट। और उसके बाद हम पता कर लेंगे कि लोकेशन कौन सी है 50% की। तो यहां पे देखो, तो n/2 हम करेंगे। अब चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, दोनों कंडीशन में तुमको n/2 ही करना है, क्योंकि कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में तुमको फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना है जो ऑड और इवन का तुम इंडिविजुअल क्लास सीरीज में इस्तेमाल करते थे, ठीक है। n/2 चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, सब जगह लगा देना है, तो आसान है, राइट। n/2 करोगे तो लोकेशन हमको पता चलेगी। तो यहां पे n आया है 400, 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आया? 200, यानी 200 की पोजीशन कहां आती है ये चेक करना है तुमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 130 यहां पे है, 216 तो यहां पे ही पड़ता है। इसका मतलब लोकेशन तो पता चल गई कि हमारी जो वैल्यू आएगी यहीं पे आएगी, इसके पहले 50% होगा, इसके बाद 50% होगा। तो ये जो हमने डिसाइड किया ये हो गई हमारी मीडियन क्लास, यानी हमारी वैल्यू इसी के अंदर आएगी 3000 टू 3500। लेकिन वो कौन सी वैल्यू होगी ये हमको नहीं पता चल रहा है। अगर एक वैल्यू लिखी होती तो बड़ा आसान होता, हम बता देते कि यही वैल्यू मिडल मोस्ट वैल्यू है या मीडियन है, लेकिन यहां पे तुमको पता नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 वैल्यू लिखी है, 3000 और इसके बीच में भी तो है 3001 भी है, 3002 भी है, इस तरह से। तो अब वो कौन सी वैल्यू है उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला इस्तेमाल करने से पहले तुमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो क्लास इंटरवल्स हैं ये कंटिन्यूअस हैं कि नहीं। तो कंटिन्यूअस है 2000 यानी अपर लिमिट अगर क्लास इंटरवल की है तो नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल आए उसकी लोअर लिमिट सेम नंबर से शुरू होनी चाहिए। देखो ये सेम नंबर अपर लिमिट है और वही सेम नंबर लोअर लिमिट में भी है, तो कंटिन्यूअस है। कोई भी क्लास इंटरवल यहां पे चेक कर सकते हो।
क्लास विथ चेक करो, अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस करके, तो 500 आता। अब किसी भी क्लास इंटरवल को चेक करोगे 500 ही आएगा। दोनों चीजें चेक कर ली। चेक करने के बाद अब सिंपली तुमको फार्मूला लगा देना है, मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। तो मीडियन की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला अपने पास क्या है, मीडियन हम लिखते हैं L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F, इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, इनटू H। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास तो हमने डिसाइड कर ली, यही है। तो यहां पे कितना है 3000, तो यहां पे लिख दो 3000। n/2 हमको निकालने की जरूरत ही नहीं, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, यहाँ 200 ऑलरेडी निकाल चुके हम ना, तो 200। अब यहां पे CF पे ध्यान देना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो सारी की सारी है, लेकिन फार्मूले में कौन से रखनी है, जो मीडियन क्लास है ना ये वाली क्लास, इसके ऊपर वाली रखनी है, यानी CF ये वाली वैल्यू, और F भी है तो F ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी रखनी है। तो CF की जगह मैं रख दूंगा 130, और यहां पे रख दूंगा फ्रीक्वेंसी की जगह मैं रख दूंगा 86। क्लास विथ कितनी है 5500 की है, तो यहां पे 500, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर दो। अब उसके बाद 3000 ये करोगे तो 70, 86 इंटू 500, करेक्ट, और सिंप्लीफाई करोगे तो 3000, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 250, राइट। इसको मल्टीप्लाई करो, 70 को 250 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1, यहां पे लिख देते हैं 1750 डिवाइडेड बाय 43। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, 3043 से इसको डिवाइड करोगे 4 टाइम 0.9767 कुछ इस तरह से आएगा। अब इसको ऐड कर दो, तो 3000 में 406 ऐड करोगे तो 3406 हो जाएगा, 0.9767, ठीक है। अगर तुम 2 डेसिमल पॉइंट तक रखना चाहते हो तो इसको राउंड ऑफ करने पड़ेगा। राउंड ऑफ करोगे तो ये 5 से ज्यादा है, तो 1 डिजिट 1 यहां पे ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 98 आवर्स, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू का क्या मतलब हुआ ये समझो, 3406.98 आवर्स इस डेटा में एक ऐसी मिडल मोस्ट वैल्यू है जिस वैल्यू से कम लाइफ टाइम वाले 50% नियॉन लैंप्स हैं, और इस लाइफ टाइम से ज्यादा लाइफ टाइम वाले 50% नियॉन लैंप्स इस डेटा में मौजूद है। ये इंफॉर्मेशन बताता है। तो बस आई होप आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।